जय गुरु महाराज। आज का यह वीडियो मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए है जो फिजिक्स से है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है जिसे आप पूरा देखें और याद करें तथा चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको कैसा लगा वो बताएं। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ऑप्शन आपका है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। सही आंसर है रेटिना, ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल लेंस। ये चार ऑप्शन में आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 3, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ऑप्शन है लाल, बैगनी, नीला, हरा। सही आंसर है लाल। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन आपका है 3, 4, 5, 6। एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है जी, तो इसका सही आंसर है 5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक सीधा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, काल्पनिक उल्टा छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है वास्तविक उल्टा छोटा। क्वेश्चन नंबर 6, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, आप लोग सब जानते हैं। फटाफट आंसर दीजिए कमेंट में। आपका ऑप्शन है 3 गुने 10 पे पावर 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 पे पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर है 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 2। 8वां क्वेश्चन, परिवर्तन का नियम है। परिवर्तन का नियम है कोण आई लेस देन कोण आर, कोण आई ग्रेटर देन कोण आर। नहीं, पहला ऑप्शन आपका है कोण आई ग्रेटर देन कोण आर, कोण आई लेस देन कोण आर, कोण आई इक्वल टू कोण आर। इनमें से कोई नहीं। देखिए, आई का मतलब होता है आपतन कोण, आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। तो परिवर्तन का नियम हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर कोण आई इक्वल टू कोण आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। 1, 2, 3, 4। सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 10, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, 25 सेमी, अनंत, -25 सेमी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है अनंत। क्वेश्चन नंबर 11, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस,
समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 13, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आप लोग जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है? R बराबर 2F या F बराबर R/2। चूंकि यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर R/2। तो आपका ऑप्शन है, मैं आपको फॉर्मूला दे दिया, अब उसको तुरंत आंसर बताइए कमेंट में। आपका ऑप्शन यहाँ है 10 सेमी, 20 सेमी, 40 सेमी, 80 सेमी। तो चूंकि F बराबर R/2 होता है तो 40/2 तो बी दूनी 40। तो सही आंसर बी ऑप्शन है 20 सेमी। क्वेश्चन नंबर 14, किस दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? यानी साइड मिरर के रूप में कर सकते हैं या पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए। तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? यहाँ ऑप्शन आपका है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब उत्तल लेंस होगा। 16, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर, वाट। इसका सही आंसर है डायोप्टर। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, यानी कितने समय तक मानव नेत्र में किसी भी चीज का फिगर होगा? तो 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/20 सेकेंड। 17 का सही आंसर है 1/16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कहीं कहीं व्यक्ति लिखा रहेगा, कहीं कहीं वयस्क लिखा रहेगा जी। तो इसका ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 सेमी, 25 सेमी, अनंत। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी। क्वेश्चन नंबर 19, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, पुतली द्वारा, सिलेरी पेशियों द्वारा, रेटिना द्वारा। तो क्वेश्चन 19 का सही जवाब है सिलेरी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 1.5 सेमी, 2.3 सेमी, 3.2 सेमी, 2.5 सेमी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है 2.3 सेमी, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 21, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैगनी, नीला, हरा, लाल। बैगनी, नीला, हरा, लाल। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है लाल। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो इसका आंसर है नीला। क्वेश्चन नंबर 23, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर,
कैंडेला, एंगस्ट्रॉम, जूल। तो किस में व्यक्त किया जाता है जी? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 24, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, सफेद, लाल, काला। क्वेश्चन 24 का सही जवाब है काला। क्वेश्चन नंबर 25, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा, विभव, प्रतिरोध, शक्ति। तो क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित या उत्सर्जित होती है? ऑप्शन है 1.6 इंटू 10⁻19 यानी कि 1.6 गुना 10⁻19, 6 गुना 10⁻18, 6.25 गुने 10⁻12, 10⁻20। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 26 का 6 गुना 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 27, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? ओम नियम, फ्राइडे का नियम, कूलम्ब का नियम, एम्पियर का नियम। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है कूलम्ब का नियम। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, किसी भी तरह। तो इसका सही जवाब है श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 30, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं जी? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब, वाट। सब लोग जानते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें तथा आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो बताएं और क्या चीज में प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन होगा, आप लिखकर कमेंट में भेजें। क्वेश्चन नंबर 32, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोई नहीं। तो विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है जी? क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है आकर्षण बल। यानी एक जाति का अगर नॉर्थ पोल होगा तो उसमें प्रतिकर्षण होगा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है मिलता है तो आकर्षण बल होता है। आप लोग को पता होना चाहिए चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 33, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, एम्पियर, ओम, वोल्ट। वाट, एम्पियर, ओम, वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है जी? तो वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, वाट, जूल, पास्कल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, वाट, जूल, पास्कल। इसका सही जवाब है जूल। क्वेश्चन नंबर 35, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर होते हैं। महत्तम, न्यूनतम, शून्य, समान। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है महत्तम। क्वेश्चन नंबर 36, यदि एक लंबी चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए
तो उसमें ध्रुव की कुल संख्या हो जाएगी। यदि एक लंबी चुंबक को 3 भाग में काट दिया जाए तो उसमें ध्रुव की कुल संख्या कितनी होगी? 2, 3, 4, 6। 36 का सही आंसर है 6। 37 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खियां के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसका ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नेटाइट, सिलिका, आयरन। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 38, चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन है चुंबक की लंबाई, चुंबक की चौड़ाई, चुंबकीय अक्ष, प्रभावी लंबाई। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है चुंबक की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 39, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन है टेस्ला, वेबर, गॉस, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब वेबर है। क्वेश्चन नंबर 40, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। तो 40 का ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन है उत्तर दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, ऊपर नीचे दिशा में, किसी भी दिशा में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है उत्तर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 41, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास में होगा क्या? होगा स्थिर रहेगी, विक्षेपित होगी, टूट जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है विक्षेपित होगी। क्वेश्चन नंबर 42, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम यानी बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, किसे निरूपित करता है? बल का, धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब है बल का। क्वेश्चन नंबर 43, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसका संकेत करती है? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसका संकेत करती है? ऑप्शन है आपका 43 का धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा, गति की दिशा। क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? फैराडे, ऑस्ट्रेड, एम्पियर, मैक्सवेल। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब है, सही आंसर है ऑस्ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 45, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है पेशीय ऊर्जा। शारीरिक कार्यों करने के लिए पेशीय ऊर्जा की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 46, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति, बल, ऊर्जा, संवेग। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब है, सही आंसर है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं जी? तो ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, एथेन। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 48, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है?
ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्वेश्चन नंबर 49, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 50, CNG का पूरा नाम क्या है? CNG का पूरा नाम क्या है? कॉमन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यहाँ हिंदी लिख दिया गया संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका अंग्रेजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्लीन नेचुरल गैस, कार्बन नेचुरल गैस। तो CNG का जो पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दें तथा दोस्तों को शेयर कर दें। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करें। आपकी तैयारी कैसी हो रही है, आप मजबूत हो रहे हैं, ये भी कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 51, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 52, मानव नेत्र दो हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? मानव नेत्र दो हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? 150 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका सही जवाब है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे नेत्र में कौन सा दोष होता है? उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। इसका सही जवाब है 53 का दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 54, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यानी ठीक किया जा सकता है, मतलब उसे देखा जा सकता है स्पष्ट रूप से? तो किसका उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन है आपका, मतलब किसमें ऐसा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। इसका सही जवाब है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है। बाइफोकल लेंस में अवतल उत्तल दोनों लेंस मौजूद होते हैं, जिसे द्विफोक्सी लेंस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस। तो इसका सही जवाब है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने उसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, वाट किसका मात्रक है? वाट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, बल का, शक्ति का, धारा का। तो इसका मात्रक है जी, तो शक्ति का मात्रक है। 57 क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विभव, विद्युत धारा, प्रतिरोध, शक्ति। तो 57 का सही आंसर है विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी AC करंट का आवृत्ति कितनी है? तो 58 का सही आंसर है 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 59, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो 59 नंबर का आंसर है काला। क्वेश्चन नंबर 60, घरेलू विद्युत परिपथ में जीवित तार का रंग क्या होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में जीवित तार का रंग क्या होता है? लाल, काला, हरा, सफेद।
इसका सही जवाब है लाल। वीडियो को आप लोग पूरा देखे होंगे और जो अभी तक लाइक नहीं किए अंत में भी लाइक कर दें। वीडियो कैसा लगा वो बताएं कमेंट करके, दोस्तों को शेयर करें। गुरु महाराज से दुआ है कि गुरु महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे, मैट्रिक में रिजल्ट अच्छा लाएं। जय गुरु महाराज।